निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए और जिद्दी स्वभाव बना। हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं, बाहर से अगर हार हो जाती है कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। Hello दोस्तों and welcome back to my YouTube channel. So this is grade 11 PCM student and this video I'll take a challenge कि मैं 8 hours study करूँगी and let's see I completed this challenge or not. By the way this is also going to be like study vlog and मैं यहाँ पे मैथ से स्टार्ट करने वाली थी तो मैंने लगा लिया था ऋतिक सर का लेक्चर. Obviously he is the best teacher of maths and मैं यहाँ पे करने वाली थी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का. एंड मेरे सर ने बताया है कि इसमें 30 मार्क्स का आएगा एनुअल एग्जामिनेशन में, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी को कंप्लीट करते हैं. एंड आई एम स्टडिंग फ्रॉम ऋतिक सर टिल माई क्लास 9th एंड ऑब्वियसली ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स. एंड मेरे मैथ्स के बेसिक्स इसी वजह से इतने अच्छे हुए हैं बिकॉज सर लिटरली बेसिक से पढ़ाते हैं. एंड मेरे मार्क्स हाफ ईयरली में थे 96 आउट ऑफ 100, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्कोर एंड आई होप दैट कि एनुअल में भी मेरा स्कोर कुछ ऐसा ही रहे. तो इसी वजह से मैं ऋतिक सर से ही पढ़ती हूँ. एंड आप भी अगर क्लास 11th में हो, 9th में हो, 10th में हो तो ऋतिक सर के लेक्चर ज़रूर देखना एक बार. एंड मेरा मैथ्स में एक सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जस्ट आई एम डूइंग द रिवीजन. तो अभी आई एम डूइंग लाइक डेरिवेटिव्स. पहले मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स करी थी, उसके बाद मैं डेरिवेटिव्स कर रही हूँ अभी यहाँ पर 4 घंटे का. एंड मैंने इसको छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटा था लाइक एक घंटे के, और अब ये लास्ट 8 बजा है तो चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं. एंड मैं ऑलरेडी 3 घंटे का लेक्चर ले चुकी थी, बस 1 घंटे का बचा था तो मैं फटाफट से उसको कंप्लीट कर रही थी. एंड मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कर चुकी हूँ, बट ऋतिक सर का लेक्चर आया था अभी रिसेंटली तो मैंने सोचा इसको भी देख लेते हैं एक बार. एंड लिटरली इससे भी मेरी प्रैक्टिस और अच्छी हो गई बिकॉज सर कुछ बाहर के क्वेश्चंस भी डालते हैं बाहर की बुक्स के, तो वो भी अच्छा रहता है. प्रैक्टिस कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा कहीं ना कहीं. तो इस वजह से जस्ट आई एम डूइंग फॉर द रिवीजन पर्पज़ एंड फॉर माई नॉलेज ऑल्सो. एंड मैथ्स में तो जितनी प्रैक्टिस कर लो एट द एंड वो कमी पढ़नी है. एंड मेरे स्कूल में भी अब सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस रिवीजन चल रहा है. हर टीचर रिवीजन करवा रहा है अब. बस मैथ्स में भी रिवीजन, मैथ्स में तो हमारा नवंबर से रिवीजन चल रहा है, बट लाइक हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट नहीं हुआ था तो वो भी कोर्स कंप्लीट हो गया है. अब हर जगह रिवीजन चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब में. बट क्या होता है ना कि स्कूल में उतना अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑब्वियसली इतना शोर होता है स्कूल में. एंड कुछ बच्चे ऑब्वियसली पढ़ने नहीं आते हैं, बस वो शैतानी करने आते हैं, तो उनकी वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं. इस वजह से आई प्रेफर कि घर में रह के पढ़ो. लाइक अपनी अटेंडेंस अगर शॉर्ट है तो उसको कंप्लीट करने के लिए जाओ स्कूल, अदरवाइज़ मत जाओ. एंड मैं तो यहाँ हफ्ते में 4 बार जाती हूँ एंड 3 दिन की छुट्टी रहती है ऑब्वियसली, तो पढ़ाई अच्छे से हो जाती है. एंड अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो अब तो आपको छुट्टी ले ही लेनी चाहिए क्योंकि आपकी प्रिपरेशन स्कूल में अच्छे से नहीं होगी. एंड उसके साथ ही मेरा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट. एंड हियर इज़ आर बबुआ सर. एंड उसके बाद मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया था लाइक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला पार्ट. एंड इसके बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता. मैं अभी जा रही हूँ ब्रेक लेने क्योंकि अब 4 घंटे पढ़ चुकी हूँ भाई, तो मतलब थोड़ा बहुत तो थकावट हो जाती है. एंड मैथ्स करो तो उसमें और हाथ चलाना पड़ता है परमानेंट. तो या आई एम डन विथ मैथ्स एंड मैं अभी इसको बंद करके थोड़ी देर लेने जा रही हूँ ब्रेक. एंड अभी आई एम गोइंग टू स्टडी ऑन माई बालकनी. आप देख सकते हो मैंने अपने यहाँ पे टेबल रख दी है एंड यहाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं. और मैं पढ़ने जा रही हूँ आज रिडॉक्स रिएक्शन. ये लेक्चर है बाय नेक्स्ट टॉपर्स, तो मैं इसको लगा दिया मैंने. एंड ये है 1.5 घंटे का, तो इसको फटाफट से देखते हैं फिर मिलते हैं आपसे. मैंने लगा लिया था क्लास 11 नेक्स्ट टॉपर वाले बैच से अपना रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर. एंड इसमें मुझे बस रिवीजन करना था बिकॉज ये ऑलरेडी मेरे हाफ ईयरली में आ चुका है एंड मैंने तब इसको अच्छे से पढ़ा था बिकॉज ये कंपलसरी था कि इस चैप्टर से 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा, तो तब मैंने अच्छे से पढ़ लिया था. तो जस्ट आई नीड अ स्मॉल रिवीजन. एंड उसके बाद मैंने मैगी खाई थी, ब्रेक लिया था छोटा सा. एंड मैंने इसमें 2 ही रिएक्शन सॉल्व करी है, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम की. और जो मैम ने लाइक लेक्चर में बताया था ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वो मैंने थोड़ा बहुत सुन लिया था, बट लिखने का मन नहीं था तो आई जस्ट डन विद द केमिस्ट्री. एंड मेरी बालकनी में प्यारा सा फूल निकला है. आई थिंक दिस इज़ सनफ्लावर. लाइक मुझे पहचान नहीं है फूल की इतनी, बट या बहुत प्रेटी सा लग रहा था तो आई जस्ट रिकॉर्ड इट. एंड उसके बाद मैं बैठ गई हिंदी पढ़ने. एंड हिंदी में आई एम गोइंग टू स्टडी लाइक उद्देश्य वगैरह होता है कुछ कहानियों का. एंड हिंदी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है पढ़ना, लाइक पता नहीं क्यों, बट हिंदी से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता क्लास में भी. बट या अब पेपर आ रहा है तो मुझे हिंदी रटनी पड़ेगी एंड मैं यहाँ पे हिंदी रट रही थी बस. एंड उसके बाद मैंने उद्देश्य पढ़ लिया था एक का एंड मुझे लर्न बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैंने जस्ट पढ़ा है. उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे का उद्देश्य पढ़ने बिकॉज मुझे 2 कहानियों का उद्देश्य याद करना है.
एंड मैं पढ़ ही थी, लाइक मैंने 1 घंटे तक पढ़ा था, बट मुझे ये याद ही नहीं हुआ, पता नहीं मेरी बुद्धि में हिंदी क्यों नहीं घुसती है। एंड अब मैं दूसरी कहानी का उद्देश्य पढ़ने जा रही हूँ एंड देखते हैं ये याद होता है कि नहीं। ये समय कहानी करके कुछ है, उसका उद्देश्य है। एंड इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया है, लाइक इसकी स्टोरी मैंने पढ़ी है, वो अच्छी लगती है मुझे। एंड स्टोरी भी पेपर में आती है, बट मैं उसे इसलिए नहीं लिखूँगी बिकॉज वो 4-5 पेज की स्टोरी है एंड उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, इस वजह से मैं ये उद्देश्य याद कर रही हूँ, छोटा सा है। एंड उसके बाद मैंने निकाल ली थी अपनी फ़िज़िक्स की बुक, जो कि न्यूटन की है। एंड या मुझे फ़िज़िक्स में अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा जो कंप्लीट भी हो चुका है, जो मैं पढ़ चुकी हूँ वो भी भूल रही हूँ ऐसा लगता है। तो मैं लाइक ज़्यादा टाइम अपना रिवीजन में देती हूँ। एंड उसके बाद मैंने ऑसिलेशन चैप्टर निकाल लिया था, जिसका लाइक मैंने थोड़ा पार्ट कर रखा है, ऑब्वियसली एक टॉपिक कर रखा है बस, क्योंकि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, जब मैं पढ़ रही थी। एंड मैं पढ़ रही थी इसको उदय बैच से, बट मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। एंड उसके बाद मैंने साइंस एंड फन का लेक्चर लगा लिया था, बट इसकी मैं क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज मैं फ़ोन ही से पढ़ रही थी। आई एम डन विथ फिज़िक्स। एंड ये देखो मैंने ये कर लिया है, मैंने ये तो कर ही रखा था, मैंने ये देखो ये सब करा है, बहुत सारी चीज़ें। एंड मैंने पेन से राइट डाउन कर लिया बिकॉज जो कॉन्सेप्ट वो बता रहे थे वो थोड़े से अलग थे, तो जो अलग कॉन्सेप्ट थे वो मैंने ऐसे पेन से राइट कर लिए, क्योंकि पेंसिल से लिखो ना तो वो लाइट हो जाता है, इस वजह से मैं पेन से लिखती हूँ। पहले मैं पेंसिल ही से लिखती थी 10th में, बट फिर वो थोड़े दिन बाद पता नहीं क्यों अपने आप ही लाइट हो जाता है बहुत, तो विजिबल नहीं होता है, इस वजह से मैं पेन से लिखती हूँ। तो यार ये सब मैंने पढ़ा है, लाइक एनर्जी वगैरह। तो वी आर डन विथ फिजिक्स यो एंड अप। And that's it for this video. I completed my 8-hour study challenge. So yeah, thank you all for watching and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.